जब से आपने शहजाद की बात मानी है ना, ये घर हमारा सुनसान हो गया, सुनसान। मुझे ये दास बिल्किस, और कौन सी नाजायज बात मैंने उसकी मानी? उसने एक लड़की को पसंद किया, उससे फिर शादी कर ली। अंजाम देखा फजूल सी मोहब्बत का। वो अंजाम ये है कि वो अपने कमरे में जाग रहा है, आंखों से उसकी नींदर गायब हो गई है और दिल से सपने। मलिक साहब, आपने ना शहजाद को फजूल में अटका रखा है। मैंने हमारे नसीबों में कैसी बहू लिखी है कि रुखसती के बाद फौरन वापस अपने मैके चली गई है। मैं तो कहती हूँ अब उसे भी रहने दे, कोई जरूरत नहीं उसे लाने की। मैं अपने पुत्र की शादी अपनी पसंद की कराऊंगी। तुम अपने मामलात में कितनी खुदगर्ज हो। तुम्हारे बेटे के साथ मंसूब है, उसका क्या अंजाम होगा? लो कर लो बात। मुद्दई चुस्त, गवाह सुस्त। जिनका मामला उन्हें तो कोई फिक्र नहीं है, आपको बेचैनी लगी हुई है। अब तुम्हारी जिद ने इस अंजाम तक पहुंचाया है, नहीं तो इस घर में भी सुकून होना था और तुम भी चैन की नींद सो रही हो। जिद मेरी नहीं है, आपकी लाडली मेहरू की है। जब हमारे बगैर निकाह कर लिया था तो फिर घर दमाद रखने की शर्त लगाना जरूरी थी? और जब दो औरतें अपनी अपनी अकलें लड़ाती हैं ना, तो उसका अंजाम यही होता है। मैं तो कभी थक के हार जाती हूँ, चुप करके बैठ जाती हूँ, लेकिन मेरू, अल्लाह तौबा, वो तो पीछे हटने का नाम नहीं लेती। अल्लाह जाने किस मिट्टी से बनी हुई है। देखो बिल्किस, और मेरी बात समझने की कोशिश कर, और ये हमारे बेटे की खुशी का सौदा है। और अगर तुम्हें किसी वक्त लगता भी है ना कि तुम मेहरू के सामने अपने घुटने टेक रही हो, तो अपने बेटे की खुशी के लिए उसके सामने घुटने टेक दो। एक बात याद रखो, और जितने भी बड़े तुर्रम खान बन जाए ना, लड़की वाले फिर भी नीचे ही रहते हैं। मलिक साहब, मुझे तो लगता है आपका दिमाग खराब हो गया। दिमाग तो तूने अपनी बातों से मेरा खराब किया है। सारी रात मैं यही सोच सोच के जागता रहूंगा, पता नहीं किस किस्म का दिमाग पाए। जागते रहे मेरी बिला से। जो दूसरों की नींदें हराम करते हैं ना, उनकी अपनी नींदें भी हराम होती हैं और करें गलत फैसले। तुम्हें देखकर मेरी आंखों में कसम से ठंडक पड़ गई है। सुबह से दिल घबरा रहा था मेरा, कई बार सोचा तुम्हें फोन ना करूं, लेकिन सच बताऊं, अपने आप को रोक नहीं सकी। आंटी कैसी बातें कर रही हैं? आपने मुझे बेटी बनाया और फिर तकल्लुफ भी करती हैं। असल में शहजाद ने उस दिन जो तुमसे बातें की थी ना, मैं डर रही थी कि तुम बुरा ना मान गई हो, कि आने से इनकार ही ना कर दो। नहीं आंटी, मैंने शहजाद के गुस्से को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया था। अब मैं जानती थी कि वो टेम्परेरी रिएक्शन है, शायद कोई और भी होता तो यही करता। अल्लाह मैं सदके जाऊं, तुम कितनी अच्छी हो। असल में पता बात क्या है, शहजाद बेचारा ना इन दिनों कुछ परेशान है। शादीशुदा होने के बावजूद भी कमारों की तरह घूम रहा है। और सबसे बढ़कर पता है, दोनों माँ बेटियां पता नहीं क्या सोच के बैठी हुई हैं, क्या मंसूबे कर रही हैं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। आंटी अब ये आपका पर्सनल मैटर है, मैं क्या कह सकती हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आपके घर में खुशियाँ लौट आएं। अल्लाह, तुम आई हो तो मैं अपने दुखड़े लेकर बैठ गई हूँ, ना चाय पूछा है ना पानी। अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो आपसे मिलने आई थी। अरे क्यों जरूरत नहीं है, बेटी है तू मेरी, सारा दिन यही रहेगी, मिलते ही रहेंगे ना। अभी चाय लेके आती हूँ। इसको तो हर वक्त मेरी जासूसी करनी होती है। ऑफिस पता नहीं क्या करने जाते हैं। हेलो बाबर। है ना, एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ और जाके चेक करो कि कहीं मैं अपना लैपटॉप वहीं तो नहीं भूल गया।
मैं अभी ज़रा घर से बाहर हूँ, थोड़ी देर में बताती हूँ। कहाँ हो? मार्केट में हो? हाँ। क्या? अभी आधा घंटा नहीं हुआ मुझे घर से निकले हुए और तुम घर से बाहर चले गई। हाँ तो काम की ज़रूरत तो 1 मिनट में भी पड़ सकती है ना। चाय बाद में पियेंगे, पहले ना गर्मा गर्म पकोड़े खाते हैं। पकौड़े? तुम फिर शहजाद के घर चली गई ना? ऐसा कौन सा खजाना है वहां पर जो तुम रोज वहां चली जाती हो? हेलो? किसका फोन है? वो बाबर था, अपने लैपटॉप के बारे में पूछ रहा था। अच्छा छोड़ इसे। ऐसा करते हैं, काफी दिनों से ना मैंने अच्छा सा स्टेटस नहीं लगाया, पहले हम एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं, स्टेटस लगाते हैं, सबको जलाएंगे। अच्छी सी स्माइल देना। ठीक है। ये ही ना, ये पकोड़े और ये मैं, और ये आई अच्छी सी स्माइल। देखना आप सब कैसे जलते हैं। अच्छा पकोड़े तो खाओ, बताओ खा के कैसे हैं? आपने बनाए तो अच्छे ही होंगे। मलिक साहब को तो मेरे हाथ के पकोड़े इतने अच्छे लगते हैं, कसम से सारे खा जाते हैं। मजा क्या है ना, बहुत अच्छे हैं। तुम क्या करने आई हो? तुम्हारी बीवी हूँ, इसी हक से आई हूँ यहाँ पर। कल भी बड़ी खूबसूरती से अपना हक जताया था, है ना? शहजाद, ना तुमने मेरी कल कोई बात सुनी और ना ही मुझे कुछ कहने का मौका दिया। सब कुछ अपनी आंखों से देखा क्योंकि तुम सफाई दे दी। तुम मेरे मैसेजेस तक नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हारे सारे मैसेजेस पढ़े बगैर डिलीट कर दिए मैंने। तो तुम अपनी जिंदगी से डिलीट नहीं कर सकते हो मुझे। तुमने अपनी जिंदगी के इतने बड़े बड़े फैसले लिए, मुझे बताया, पूछा मुझसे? शहजाद, मैंने सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में किया। मुझे पता है कि आंटी की मोहब्बत में तुम अम्मी की शायद कभी नहीं मानोगे, और इसके लिए मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर रही हूँ। मगर मैं अपने दिल से ये ख्वाहिश नहीं निकाल सकती हूँ कि हमेशा के लिए आप सिर्फ और सिर्फ मेरे बन के रहें। आपको पता है, मैंने तो जॉब भी सिर्फ इसलिए की थी ताकि आपके बगैर रहना आसान हो जाए, और उससे बढ़कर ये कि मैं कुछ अर्न करके हमारे लिए घर ले लूं ताकि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत वहां कर सके। वाह, तुमने अपनी सारी जिंदगी की प्लानिंग भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। कमाल है। कुछ चीजें मैंने सरप्राइज रखी हुई थी। मुझे ये सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते, और ना ये जॉब करना। तो क्या चाहते हो तुम? घर में पड़ी रहूं, आपकी याद में तड़पती रहूं, और आप हवा के झोंके की तरह मुझे छू के गुजर जाए? हवा का झोंका भी तो सबके मुकद्दर में नहीं होता। और किसी के मुकद्दर में होने के बावजूद ना मिले तो फिर वो बाबर के ऑफिस में जॉब कर ले। शहजाद, मैं यूं घर में तना नहीं पड़ी रह सकती। सब कुछ मेरे दिमाग में ना किसी फिल्म की तरह घूमता रहता है। मुझे जॉब करनी है। लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तो ये जिद है आपकी, कुछ भी समझो। और अगर मैं वो जिद ना मानूं तो फिर मेरी बात ना मानने का नुकसान कुछ भी हो सकता है। मसलन? मंशा, तुम बच्ची नहीं कि तुम्हें एक एक लफ्ज का मतलब समझाऊं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी और मेरी राहें जुदा भी हो सकती हैं। याद रखना। इस शहजाद के घर पे हिना का क्या काम? इसका दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए।
मुझे पता चला है कि कल मेरी वजह से तुम्हें टेंशन उठानी पड़ी है। नहीं नहीं, आपको सॉरी कहने की क्या जरूरत है। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा अफसाना बन जाएगा। अगर तुम कहती हो तो मैं शहजाद से बात कर लेता हूँ। मेरा मतलब है कि अगर उसे शक हो गया है कि नहीं नहीं, देखो प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना। तुम्हें शहजाद से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि आज से तुम्हें पिक भी कर लिया करूँ, लेकिन कल जो हुआ मेरे ख्याल से अब तुम्हें आने जाने के लिए कोई और बंदोबस्त कर लेना चाहिए। आप बेफिक्र हैं, मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया। वैसे ऑफिस के अंदर वैन चलती है, अगर तुम कहती हो तो मैं उनसे बात कर लूँ। नहीं, मुझे किसी वैन की जरूरत नहीं है अब। क्यों? क्या शहजाद तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देगा? मैंने ऑफिस से रिजाइन देने का फैसला कर लिया। क्या? सिर्फ एक दिन की जॉब? हाँ, मैं ये जॉब अफोर्ड नहीं कर सकती। इतनी अच्छी पोस्ट को ठुकरा के जा रही। लोग इस जॉब के लिए तरसते हैं और मैं अपनी मोहब्बत को तरसती हूँ। एक्सक्यूज मी। अब क्या हो गया? तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। तुम शहजाद के लिए अपनी नौकरी छोड़ के जा रहे, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है जो शख्स अपनी मर्जी का तुम्हें पाबंद बना रहा है उसका किरदार कैसा है? देखिए, मुझे शहजाद से कोई शिकवा नहीं है। ये सब तुम शहजाद की मोहब्बत में कह रही हो ना, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि शहजाद की माँ कुछ और ही सोच रही है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शहजाद की अम्मी मेरी बहन को रोज अपने घर बुला रही है। हमारी बहन? हाँ, वो मेरी उम्र की ही है। मेरी बहन शहजाद के घर रोज क्यों जा रही है, ये बात तुम्हारी भी सोचने की। कि इन सारी बातों का मतलब क्या है? देखो, तुम भी अक्लमंद, मैं तुम्हें हर बात क्या समझाऊं। तो तुम्हारी बहन उन्हें मना क्यों नहीं करती है? वो कैसे मना करे? तुम्हारी सास रोज अपने पास बुला के पता नहीं क्या नई नई पट्टियां पढ़ाती रहती। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरी बहन पर। मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरे घर से निकलते ही वो शहजाद के घर चले जाती है। अभी 10 मिनट पहले ही मेरा फोन पे झगड़ा हुआ है उससे। तो क्या वो अभी शहजाद के घर पे होगी? हाँ, अगर तुम्हें यकीन ना है ना तो खुद चल के अपनी आंखों से देखो। तुम इतनी सी बात के लिए जॉब से रिजाइन कर रहे हो, लेकिन शहजाद ने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। कोई तो वजह होगी ना। खुदा ना खास्ता मैं तुम्हें शहजाद के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, तुम चाहो तो रिजाइन भी कर देना, लेकिन एक दफा अपनी सास के घर पे जाके देख लो कि क्या तमाशा हो रहा है। मैं ऑफिस से निकल रहा था, घर जा रहा था, फिर मुझे खबर मिली तो मैं शहजाद की ही जाने लगा। अगर तुम चाहती हो ये मंजर अपनी आंखों से देखना तो मेरे साथ चलो, उसके बाद फैसला ले लेना कि तुम्हें जॉब करनी है कि नहीं। चलिए फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चल। हैरत है, जब दिल चाहता है मुंह उठा के चली आती हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? तो मेरे घर में खड़े होकर मुझे बात करना सिखाओगे? जिसको आपको अपने घर पे रखना चाहिए उसके लिए आपने घर के दरवाजे बंद करके रखे, और जिससे आपको कोई ताल्लुक ही नहीं उससे रोज आप घर पे बुला लेते। ये बहू है आपकी, आपके इकलौते बेटे की बीवी है, इसका घर पर हक है। आप हिना को रोज यहाँ क्यों इनवाइट कर लेते?
क्यों बुला लेती है उसे यहाँ? ना जान ना पहचान, रोज की मेहमानदारी, किस लिए? तुम अपने चक्कर में बाबर को यहाँ लाई हो ना। दोनों बहन भाइयों का आमना सामना हो, लड़ाई हो, फसाद हो, और तुम तमाशा देखो। आखिर चाहती क्या हो तुम? कि मैं तो सिर्फ यहाँ ये पूछने आई थी कि ना हर रोज यहाँ क्यों आ जाती है। तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? कि मेरा घर है, मैं इस घर की मालकन हूँ, जिसे चाहे बुला सकती हूँ। तुम्हारी औकात क्या है? घर से भागी हुई घटिया सोच की मालिक, जबरदस्ती की बहू, निकलो यहाँ से तुम। अरे मंशा, मंशा! कि मेरा घर है, यहाँ जो भी आएगा मेरी मर्जी से आएगा। तुम कौन हो इसे रोकने वाले? अच्छा, बुलाए मेरी बहन, बुलाए इसी वक्त, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। हिना के साथ तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जैसे आप इस घर की मालिक है ना, और आपका हुक्म इस घर में चलता है, बिल्कुल वैसे ही मेरे घर में मेरी बहन पर मेरा हुक्म चलता है। बुलाएं उसे। और एक और बात, अगर आज के बाद वो यहाँ नजर आई ना, तो उसे अपने घर पे रख लीजिएगा, चाहे बहू बना के या चाहे बेटी बना के। लेकिन इस तरह की बेगारती मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाए, बुलाएं उसे। मैं हूँ जिस हाल में मेरी तकदीर है, जान इस कैद से क्यों निकलती नहीं। जो भी चाहा गया कब किसी का मिला, एक पल दूसरे पल से बिछड़ा हुआ है। खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। मुझे समझ में नहीं आता कि इस शहजाद के घर जाके तुम्हें क्या सुकून मिलता है, जो रोज मुंह उठा के वहां चली जाती है। तुमने आज जो कुछ किया है ना, इसका बदला मैं जिंदगी में तुमसे कभी ना कभी जरूर लूंगी। तुम हमेशा ही तो मुझसे इंतकाम ले रही हो। एक बात बताओ, शहजाद शादीशुदा है, उसकी बीवी तुमसे ज्यादा अक्लमंद है, फिर रोज मुंह उठा के वहां चली जाती हो। ये बात किसकी तरफ इशारा करती है? इस बात को तुम कोई भी रंग दो, लेकिन जिस तरह तुम मुझे उस घर से धमकी दे के लाए हो ना, वो बेइज्जती मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम्हारी सुई सिर्फ एक ही जगह अटकी हुई है, पर मुझे लगता है कि तुम किसी का घर बर्बाद कर दोगी। आंटी, आपने मंशा को बताया नहीं कि मैं आया हूँ? तुम्हें पता तो है इस वक्त वो जॉब पर होती है। जॉब पर? लेकिन उसने तो रिजाइन कर देना था। तुम तो चाहते ही हो कि मेरी बच्ची घर में घुट घुट कर अपनी जान दे दे। नहीं आंटी, अल्लाह ना करे, मेरा ये मकसद हरगिज नहीं है। मेरा मतलब ये था कि तुम्हारा मकसद है सिर्फ हमें तंग करना। तुम्हारी माँ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज का कारनामा तो पता होगा तुम्हें, हाँ? नहीं आंटी, मुझे किसी बात की खबर नहीं। तुम्हारी माँ बाबर की बहन हिना में बहुत दिलचस्पी ले रही है। आज ही बाबर ने रंगे हाथों पकड़ा इन लोगों को। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने ऐसा कौन सा फलसफा सुना दिया जो तुम्हारी समझ में नहीं आया? तुम्हारी माँ हिना को रोज घर बुला लेती है। आज जब बाबर ने तुम्हारे घर छापा मारा ना,
तो बेबे और हिना वहीं मौजूद थी। और जानते हो, बाबर ने बिल्किस को साफ साफ कह दिया है कि अब अगर हिना तुम्हारे घर नजर आई तो वो वहीं रहेगी, मेरे घर वापस नहीं आएगी। आंटी यकीन जानिए, जो कुछ भी हो रहा है उसकी इत्तला मुझे अभी आपसे मिली। हैरत है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ नहीं बताते और मुझे यहाँ घर बैठे हर बात की खबर हो जाती है। ये बाबर की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? ये सारी छूट तुम्हारी माँ ही की है ना, वो गैर मर्दों को अपने घर बुलाती ही क्यों है? आंटी आप फिक्र ना करें, मैं घर जाकर खबर लेता हूँ इनकी। तुम आज तक सिर्फ लोगों को देखते ही आए हो, अपनी कोई राय नहीं है तुम्हारी, है? कि मलिक साहब भी ना पता नहीं कहाँ रह गए हैं, कहाँ भी था जल्दी आ रहा, कहाँ गुम हो जाते हैं। अब बिल्किस, और देख तेरे लिए क्या है, चटपटा रोल लेकर आया हूँ। मलिक साहब हद है वैसे, दिल की आर्जी की वजह से डॉक्टर ने आपको चटपटी और ऑयली चीजें खाने से मना किया, लेकिन मजा ले आप बाहर आ जाए। और डॉक्टरों को रहने दे तू, और डॉक्टरों का बस चले तो वो मुझे भी तुझसे दूर कर दें। ये ले, ये रोल खा, बड़ा चटपटा है। खाने में लग के मैं असल बात भूल ही जाऊं। असल बात क्या थी, वो सारी की सारी तूने मुझे फोन पे बता दी थी कि वो हिना का भाई आया था, उसने यहाँ पे बहुत शोर मचाया और उसके बाद वो अपनी बहन को लेके चला गया। इससे आगे की बात ये है कि ये जितना भी किस्सा है शहजाद को नहीं बताना। तू बात बता, इस सारे को तूने राज में ही रखना था तो फिर मुझे क्यों बताया था? मलिक साहब आपको हर बात से आगाह इसलिए करती हूँ कि खुदा ना खास्ता कल को कोई बात हो तो आपको पता चले इसका पस मंजर क्या है। ओए, वो देखो सीधी सी बात ये है कि इस किस्म की बात जो है ना वो छुपी नहीं रहती, और बेहतर ये होगा कि ये चीज जो है शहजाद से ना छुपाई जाए। अब सोच, तू इसको छुपा लेगी, मैं भी चुप रह लूंगा, लेकिन मंशा तो वहीं मौजूद थी ना, और वो ये सारी बातें जो है शहजाद को नहीं बता देगी। इतना कुछ सोचने को कौन कह रहा है आपको? कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो मैंने किस्सा खत्म कर ही देना। वो तू किस्सा खत्म कर या ना खत्म कर, वो बेहतर ये नहीं कि बजाय इसके कि मंशा की जुबानी ये सारी बात शहजाद तक पहुंचे, हम खुद ये शहजाद के गोश गुजार करते हैं। अपनी मनमाना मेरी कभी ना सुनो। वो बात सुन, कहाँ जा रही है? और रोल तो लेती जा, वो बड़ा चटपटा है और गुस्से में ज्यादा चटखारा आएगा। वो खा ले, वो ठीक है ना, से मैं 2 खा लूंगा। मेरे बार बार समझाने के बावजूद भी तुम्हें बात समझ नहीं है। लड़ने के मूड से आए हो या फिर बैठने की बात? जो पूछा उसका जवाब दो। ये तुम्हारी बहन हिना हमारे घर क्यों आती? तुम भेजते हो? तुम्हारी बेबी उसे बार बार कॉल्स करके बुलाती है, उसे वहां आने का कोई शौक नहीं। तो बेबे को मना भी तो कर सकती है वो। तो तुम भी तो बेबी को मना कर सकते हो। खैर इस बात का पता तो आज ही चला मुझे। खैर बेबे को तो मैं रोक ही लूंगा। रोक लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने आंटी को साफ अल्फाज में समझा दिया, अगर वो ना रुकी तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। अच्छा, तुम क्या करने आए थे मेरे घर? मैं हिना को वापस लेने गया। देखो बाबर, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा, आज के बाद ना तुम और ना ही तुम्हारी बहन हिना मेरे घर नहीं आओ।
मैंने तो मंशा से साफ साफ कह दिया है, अब शहजाद का फोन पिक करने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तो देखकर आई है अपनी आंखों से, कोई ताल्लुक नहीं है उसका अब शहजाद और उसके घर वालों से। माँ बेटियां बहुत गलत कर रहे हैं। किसी इंसान को सफाई का मौका तो देना चाहिए। जितने मौके देने थे ना दे दिए, और मौके से फायदा उठा के ये लोग निकल जाएंगे तब तुम्हें होश आएगा। जाओ मंशा को बुला के ला। कोई जरूरत नहीं है, बजाने दो उसको बेले, भी बेले बजा बजा के थक हार के चला जाएगा। किसी का ब्लड प्रेशर हाई करवाना हो ना तो वो तुमसे रुजू करे। मैं देखता हूँ जाके, अगर शहजाद हुआ ना तो भेजूंगा अंदर, मंशा की बात करा देना उससे। तुम हमेशा अपनी ही मनमानियां करना, सुन लो उसकी दास्तान, नई कहानियां लेकर आया होगा। हाँ, अभी जो मेरी बात याद नहीं सुने। मंशा आई एम सॉरी, फिर से कोई गलतफहमी हो। लेकिन ये सब क्या है शहजाद? मैं अभी उस घर में गया नहीं, लेकिन मेरा तुमसे वादा है, हिना दोबारा उस घर में कभी नहीं जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस है, आज तो फिर जॉब पे गई थी। गई थी मैं, मगर रिजाइन देने। तुम्हें पता है, हमारे दरमियान गलतफहमियां पैदा करने वाले बहुत से लोग, लेकिन अफसोस की बात पता है क्या, कि वो लोग हमारे अपने ही। एक तो शहजाद तुमने मेरा अलग घर में रहने का ख्वाब भी पूरा नहीं होने दिया। अगर मैं जॉब कर लेती, अर्न कर लेती तो नहीं, अब तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने हमारे लिए कुछ और सोचा। क्या मतलब है आपका? आंटी मान गई है क्या? नहीं, बेबे तो नहीं मानी, लेकिन मैंने सोच लिया, अब हम अपनी दुनिया अलग बसाएं, बस। शहजाद को पता है, मैं भी यही चाहती हूँ। बात पता है क्या है, जिनकी आंखें बोलती हो ना, उनके होंठों को इजहार की जरूरत नहीं होती। मैं सब समझता हूँ तुम क्या चाहती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आप अभी तक जाग रहे हैं? इस वक्त तक तो सो जाते हैं आप। पुत्र पता नहीं, आज तबीयत कुछ बोझल सी हुई है। ऊपर से तुझे फोन किया है, तू भी फोन नहीं उठाता। मैं सोचा मैं कुछ देर टहली। 10 मिनट की ड्राइव पर था मैं, इसलिए नहीं उठाया। कार में जो तमाशा हुआ है उसकी तो खबर तुझे मिल गई होगी। हाँ जानता हूँ मैम, खैर आप फिक्र ना करें, इसे बेबी ने मंशा के साथ बहुत ज्यादती की। अब बहुत हो गई है शहजाद,
इस कहानी का अब कोई ना कोई अंजाम होना चाहिए। अबू, मैं चाहता हूँ कि ना तो मैं इस घर में रहूँ ना मैं उस घर में रहूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। उसके बाद मैं कोई अपार्टमेंट ले लूँगा और मंशा को लेकर साइड पर हो जाऊँ। तेरी बात मैं समझ रहा हूँ पुत्र, लेकिन तेरी बेबे पता नहीं तेरे बगैर रह सकेगी या नहीं। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं मंशा से वादा कर चुका हूँ। बहुत जुल्म सह लिया उसने। वहाँ आंटी उसे चैन से जीने नहीं देती, और यहाँ बेबे। किसी का इतना इम्तिहान तो नहीं लेना चाहिए। बात तेरी ठीक है पुत्र, ठहराव आ जाना चाहिए। अबू प्लीज़, आप एक बार मुझे इजाज़त दे दें। उसके बाद या तो बेबे ठीक हो जाएंगी या उन्हें मेरे बगैर रहना चाहिए। पुत्र, तो तेरी खुशी में मैं खुश हूँ। मैं कोशिश करूंगा तेरी बेबे को समझाने की। तो शायद तेरी जुदाई के बारे में सोच के वो अपना फैसला बदल दे और अपनी जिद छोड़। मैं करता हूँ बात। वक्त गर्दिश में है दायरे की तरह, दूर जाएगा जो पलट आएगा। एक एहसास है जो भी पास है, साथ है हम नशी, साथ है हम नवा, है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा, है खुशी इब्तिदा और गम इंतहा, जिंदगी कुछ नहीं और इसके सिवा। हाय। बिल्किस, बिल्किस, जी आई। मलिक साहब क्या हुआ? मलिक साहब आंखें खोले। मलिक साहब, मलिक साहब, मलिक साहब, पानी। मलिक साहब आंखें खोले। मलिक साहब, मलिक साहब पानी पिए। मलिक साहब, अल्लाह, मलिक साहब को क्या हो गया? मलिक साहब आंखें खोले। मलिक साहब, मलिक साहब आंखें खोले। मलिक साहब क्या हो गया? शहजाद, 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 मलिक साहब आंखें खोले ना। मलिक साहब आंखें खोले।